11 नंबर देखिए, 11 नंबर में कह रहा है एक 9 माइक्रो कूलाम का आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का आवेश स्थित है। पहला जो आवेश दे रहा है Q1 जो है वो है 5 माइक्रो कूलाम। तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻6 कूलाम। और दूसरा जो आपको दे रहा है वो दे रहा है -2 माइक्रो कूलाम। तो आवेश Q2 जो है, आवेश Q2 वो दे रहा है -2 माइक्रो कूलाम। इसके बाद आपसे कह रहा है 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, जो दूरी जो है वो कितनी है, 3 मीटर दोनों से। तब आपसे कह रहा है कि दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ये दोनों स्थित एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन हमें जो ज्ञात करना है दोनों से वो कितनी दूरी पर ज्ञात करना है, 3 मीटर की। तो हम जो दूरी लेंगे वो कितनी लेंगे, 3 मीटर। तो निकालेंगे V बराबर, या ऐसे लिख लो, दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। फार्मूला लगाएंगे 1/V बराबर 1/4πε0 Q1/R1 प्लस Q2/R2। V इक्वल इसका मान 9 × 10⁻⁹। Q1 आपको कितना दे रहा है, 5 × 10⁻⁻6। R1 दे रहा है 3। Q2 आपको कितना दे रहा है, -2 माइक्रो कूलाम है, तो -2 × 10⁻⁻6 कूलाम। तो हो जाएगा -2 × 10⁻⁻6 × 3। क्लियर। अब इससे सॉल्व करेंगे तो V बराबर आएगा 9 × 10⁻⁹। 5 में 2 जाएंगे, हर समान गाते समान, तो बचेगा 3/3 × 10⁻⁻6। V इक्वल आपसे कह रहा था दो, ये जो दे रहा है ये दे रहा है 9 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 9। अब 9 में 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7। नीचे कितना है, 3, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 7 त्रिक 21 × 10⁻³ वोल्ट। क्लियर। यही आपका आ गया, किताब में आंसर दे रहा है। इसके बाद देखिए 12 नंबर में आपसे कह रहा है संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी और किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। +Q, ये -3Q, और दोनों के जो बीच की जो दूरी है वो दे रहा है 1 मीटर। कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर नंबर 1 विभव शून्य होगा। तो विभव हमेशा कहीं बीच में शून्य होता है, तो हमने माना पहले आवेश से x मीटर की दूरी पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ से जो दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी, 1 - x। टोटल थी 1 में ये x हट गया तो केवल कितना बचेगा, 1 - x बचेगा। तो Q1 आपको कितना दे रहा है, +Q। Q2 आपको कितना दे रहा है, -3Q। और जो दूरी R1 ले ली वो कितनी ले ली, x लिख लेंगे। माना पहले या आवेश Q1 आवेश +Q से x दूरी पर दोनों आवेशों के बीच विभव शून्य होगा। ये कह रहा है आपसे, निकालेंगे हम लोग। अतः V1 + V2 बराबर 0। V1 का मान 1/4πε0 Q/R होता है। Q1 Q की जगह दे रहा है Q,
अपॉन आर की जगह कितनी दूरी ली है एक्स हो जाएगी। V2 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ है प्लस और माइन, आवेश किस में रखेंगे -3q, तो ये हो जाएगा -3q अपॉन होता है आर की जगह 1 - x बराबर 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन x बराबर ये इस तरफ आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 3q अपॉन 1 - x। क्लियर। अब देखेंगे इसमें कि क्या हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट रहा है, q से q कट रहा है, 1/x बराबर 3/1 -1 x का 3 में गुणा करेंगे 3x, 1 - x का 1 में गुणा करेंगे 1 - x, तो 3x, ये x इस तरफ आएगा प्लस x बराबर 1, 3 और 1 हो जाएगा 4x बराबर 1, तो x बराबर 1 अपॉन डिवाइड करेंगे 0.25 इतने मीटर, या लिख सकते हैं क्या 25 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका आ रहा है प्लस q से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, प्लस q आवेश से 25 सेंटीमीटर, 0.25 मीटर का मतलब सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसमें कितने गुणा करेंगे 100 का, तो दशमलव का काम खत्म हो जाएगा। इतने सेंटीमीटर की दूरी पर विभव शून्य होगा। अब कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दर शून्य होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको बताया था, फिर से फिगर बना लेना इसको रब करके। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको बताया था यदि समान प्रकार के आवेश हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। आपको जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो लास्ट डे लेक्चर भी पढ़ाया था, इसकी हमने थ्योरी कॉन्सेप्ट अलग बताए थे। और दूसरा क्या है, बताया था कि यदि अलग अलग समान प्रकार के आवेश हैं, दोनों प्लस हैं दोनों माइनस है, तो इनके बीच में मानेंगे, जैसे इधर माना इसमें माना था। और यदि अलग अलग हैं तो क्या करते हैं, छोटे वाले आवेश के इस तरफ मानते हैं। तो इस छोटे वाले आवेश के इस तरफ मान लिया x दूरी पर, ये वाली दूरी कितनी ले ली, y ले लो क्योंकि x ले चुके हो। तो ये वाली जो बचेगी, ये यहाँ से जो इससे दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी 1 + y, 1 यहाँ से यहाँ तक थी, इसमें y और ऐड हो गई तो क्या हो जाएगी 1 + y। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेना, माना प्लस q आवेश के बाईं ओर y मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, अर्थात थ्योरी लिख लेना E1 बराबर E2, E1 - E2 बराबर 0, अतः E1 बराबर E2। अब E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर होता है, तो r यहाँ से यहाँ तक के लिए कितनी है दूरी y, तो y का स्क्वायर, और इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q2 की जगह कितना दे रहा है 3q, इसमें चिन्ह लेते नहीं हैं, ये आपने पढ़ा है, अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी है 1 + y, तो 1 + y का स्क्वायर, इससे यह कैंसिल, q से q कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 1/y स्क्वायर, 1/y स्क्वायर इक्वल 3/1 + y का होल स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे 1/y, 3 का लेंगे √3/1 + y, क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3 का मान 1.73 रख के सॉल्व कर लेंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 136.6 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए। देखिए 13 नंबर न्यूमेरिकल, 13 नंबर न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है 2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस के 2 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा है। तो जो वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा वो आपको कितनी दे रहा है 2√2 मीटर इतनी दे रहा है, और कह रहा है इस पर जो आवेश है, सिरों पर आवेश, सिरों पर जो आवेश का मान है Q इक्वल, वो दे रहा है आपको कितना 2 × +2 × 10⁻⁻6 कूलम।
यह दे रहा है आवेश। आपसे कह रहा है वर्ग के केंद्र पर विभव की गणना कीजिए। तो वर्ग आपका कुछ इस आकार का होता है, ऐसे। यहाँ पर आवेश है, इन पर आवेश दे रहा है ABCD। केंद्र पर विभव पूछ रहा है, तो केंद्र से आपको ये वाली दूरी चाहिए होगी, ये वाली दूरी चाहिए, इससे यहाँ की दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए, केंद्र O मान लिया। तो दूरी निकालने के लिए इसकी भुजा दी गई है, अगर ये हम विकर्ण निकाल के इसका क्या कर दें, आधा कर दें, तो सभी सिरों से दूरी पता चल जाएगी। भाई ये वाली जो दूरी है विकर्ण का आधा है, ये वाली दूरी विकर्ण का आधा है, ये भी विकर्ण का आधा है। तो इस प्रकार सभी सिरों से केंद्र की जो दूरी होगी वो क्या होगी, विकर्ण का आधा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे क्या, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। और वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, √2 इंटू भुजा। √2 इंटू भुजा का मान आपको कितना दे रहा है, 2√2। क्लियर, √2 का √2 में गुणा करेंगे 2, और 2 2 जा 4, मतलब 2 दूनी 4 मीटर आ गया। तो प्रत्येक सिरे से केंद्र की दूरी, प्रत्येक सिरे से केंद्र की दूरी निकालेंगे। प्रत्येक सिरे से केंद्र की दूरी, और प्रत्येक सिरे से जो केंद्र की दूरी होगी वो क्या होगी, विकर्ण का आधा होगी। विकर्ण का आधा, विकर्ण का आधा। विकर्ण कितना दे रहा है, 4, इसका आधा 2, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, मतलब ये R का मान आ गया सभी के लिए। सभी सिरों पर आवेश भी समान है, सभी सिरों से केंद्र की दूरी भी समान है। तो निकालेंगे केंद्र O पर विभव होगा VOA, A के कारण O पर विभव, प्लस VOB, B के कारण A पर विभव, VOC, AO के कारण C पर विभव, C के कारण O पर विभव, और OCD, OD। इसको निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो सब में कॉमन मिल जाएगा। पहले के लिए Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3, प्लस Q4/R4। क्लियर। अब निकालेंगे इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, 9 × 10⁻9। Q1 आपको कितना दे रहा है, 2 × 10⁻6। क्लियर। दूरी सबकी समान थी, कितनी थी, 2 मीटर। इसका भी इसका भी हो जाएगा 2 × 10⁻6/2। इसका भी Q3 सबके लिए आवेश वही रखेंगे, 2 × 10⁻6/2 प्लस 2 × 10⁻6/2। 2 से सभी 2 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे अंश से हर वाले। ये 9 × 10 कितने बार जा रहा है, एक बार जा रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यह भी हो गया 1 × 10⁻6, यह भी 1 × 10⁻6, यह भी 1 × 10⁻6, और यह भी 1 × 10⁻6। तो एक एक घातें समान है, तो ये सभी जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻6। नचोको कितने हो जाएंगे, 36। तो V जो आएगा वो आ जाएगा 36 × 10⁻। 9 में 6 कम घट जाएंगे, ये प्लस का 9 है, -6 है, तो ये आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। जब इनको आपस में घटाएंगे तो 9 में 6 जाएंगे, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो V बराबर दशमलव यहाँ मानेंगे, एक अंक इस तरफ आएंगे तो 3.6 गुणा 1 घात और जुड़ गई, तो कितनी हो गई, 4 इतने वोल्ट। यह हो गया इसका आंसर। क्लियर, नोट कर लो। इसके बाद देखिए 14 नंबर। 14 नंबर में आपसे कह रहा है इसी प्रकार है, बस आवेश चेंज है और दूरी 60 सेंटीमीटर दे रहा है। आपसे कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। तो भुजा की लंबाई किसकी, वर्ग की, वर्ग की भुजा की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। विकर्ण निकाल लेंगे। विकर्ण होता है A√3 A√2, तो इसका क्या हो जाएगा 60√2 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करेंगे, इससे हम लोग निकाल लेंगे प्रत्येक कोने से
प्रत्येक सिरे से केंद्र की दूरी बराबर होता है विकर्ण का आधा। विकर्ण का हाफ। विकर्ण दे रहा है 60√2 अपॉन नीचे है 2, 2 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 30√2 सेंटीमीटर। अब इसको बदल लो मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 30√2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 का गुणा कर देंगे। इसके बाद आवेश की बात करेंगे। आवेश Q1 इक्वल Q1 आपको दे रहा है, कह रहा है आवेश जो हैं वो -2 3 -4 5 -2 माइक्रो कूलाम। Q2 जो है वो है 3 माइक्रो कूलाम, Q3 जो है -4 माइक्रो कूलाम और Q4 जो है वो है 5 माइक्रो कूलाम। ये है क्लियर। इसके बाद Q1 की जगह -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, क्योंकि माइक्रो कूलाम है इसको हम लोग किस में बदल लेंगे कूलाम में। फिर इसके बाद 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, ये -4 गुणा 10 की घात -6 कूलाम, ये 5 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। अब निकालेंगे केंद्र पर विभव। केंद्र पर विभव, तो केंद्र पर विभव V बराबर V1 V2 V3 V4। मतलब पहले से एक कारण दूसरे से एक कारण। तो केंद्र पर विभव निकालना है तो ये हो जाएगा सभी आवेशों के कारण जो सभी सिरों पर आवेश स्थित हैं उनके कारण विभव। अब यहाँ पे V बराबर बात करेंगे तो जैसा भी पीछे लगाया था 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे। V1 की जगह रखेंगे Q1/R1, फिर Q2/R2। अब R सबके लिए सेम है क्योंकि सभी सिरे से केंद्र की जो दूरी होती है वो क्या होती है समान होती है, तो सभी के नीचे R लिख लो, प्लस Q3/R प्लस Q4/R। V इक्वल 1/4πε0 की वैल्यू रखिए, तो 1/4πε0 का मान क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर। नीचे सभी में R कॉमन मिल रहा है, R कॉमन ले लीजिए। Q1 रखेंगे, Q1 कितना है -2 गुणा 10 की घात -6। क्लियर। Q2 निकालेंगे, Q2 कितना दे रहा है 3 इंटू 10 की पावर -6। Q3 निकालेंगे, -4 है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अगर यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आवेश रख रहे होते तो हमें प्लस माइनस रखने की ज़रूरत नहीं थी। और Q4 रखेंगे, Q4 की जगह क्या रखेंगे 5 इंटू 10 की पावर -6। अब ये R तो हम लोग कॉमन ही ले चुके हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव। अब यहाँ पे इनको देखो करेंगे, 5 और 3 जुड़ जाएंगे 8 हो जाएंगे और 4 और 2 -6। तो प्लस के 8 में माइनस के 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 गुणा 10 की घात -6। R की वैल्यू रखेंगे, R का मान क्या था 30√2 इंटू 10 की पावर -2। 3 से काटेंगे 10 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, √2 से इसको काटेंगे 2 को आएगा √2, तो 3 इंटू √2 का मान 1.414 इंटू 9 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे 10 की घात 3 -2 और ये प्लस का बचा है 1, तो -2 में प्लस के 1 घटाएंगे तो 10 की घात क्या बचेगी 3 का इसमें गुणा कीजिए तो कितना आएगा 3 चौको 12, 3 चौको आ जाएगा 12, 3 एकम 3 1 4, फिर ये आ जाएगा यही 3 अंक बाद दशमलव इंटू 10 की पावर 3 और 1 ये घात ऊपर जाएगी तो ये अभी का की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 4.242 इंटू 10 की पावर 4। तो इसमें आंसर आ रहा है V इक्वल 4.2 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। और यही आपका इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया, तो नोट कीजिए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदु A और B एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो A और B के बीच की जो दूरी दे रहा है वो दे रहा है आपको 2 सेंटीमीटर।
तो ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में कार्यरत है। ए से बी की दिशा में कार्यरत है वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र का मान दे रहा है 200 न्यूटन प्रति कूलाम। कह रहा है आवेश पर बल ज्ञात कीजिए, और आवेश कितना है 10 की पावर -6 कूलाम। तो आवेश जो Q है आप पूरा लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ए व बी के बीच की दूरी आर ए बी बराबर, या आर बराबर यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके आगे आवेश, और कितना है 10 की पावर -6 कूलाम है। कह रहा है कि ए व बी पर, कह रहा है आवेश पर बल की गणना कीजिए। तो पहला आवेश पर बल, और बल F बराबर आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि क्या होता है E इंटू क्यू होता है। तो E इंटू क्यू जब निकालेंगे तो F इक्वल जो आएगा, E की वैल्यू दे रहा है 200 और इसका मान Q का दे रहा है 10 की पावर -6, तो F इक्वल 2 इंटू 10 की पावर 2 जीरो इससे हटा देंगे भाई, 2 जीरो का मतलब दशमलव यहाँ था, यहाँ पे आया तो 2.0 बचेगा, और जब जितने अंक इस तरफ आते हैं उतनी घात प्लस की होती है। तो -6 में 2 प्लस के करेंगे तो -4 न्यूटन। पहला आंसर आ गया आपका। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकंड की ओर, सेकंड आंसर की ओर। फिर इसके बाद कह रहा है आपसे क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर निकालेंगे। तो आपको याद होगा जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध बताया था, तो बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी वो विभवांतर बटे दूरी में परिवर्तन थी। दूरी में परिवर्तन मतलब r, क्लियर, दोनों के बीच की दूरी। अब यहाँ पे विभवांतर में बात करें तो विभवांतर बराबर जो होगा डेल्टा V बराबर वो होगा कितने के, E इंटू आर। E कितना है 200, R सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 मीटर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। 2 दूनी 4, 2 जीरो का मतलब 2 घातें प्लस की, तो 2 माइनस की थी, इसमें 2 प्लस की कर दी, तो 4 गुणा 10 की घात 0, किसी घात 0 तो उसका मतलब क्या होता है 1, तो क्या आ गया 4 न्यूटन। हो गया कि नहीं हो गया? या आपको ये समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लो, 200 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 400, 10 की घात -2 थी तो नीचे आएगी प्लस की 2, 400 और 10 का स्क्वायर होता है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या आ जाएगा 4 न्यूटन आ गया। क्लियर? वोल्ट आ जाएगा, विभवांतर है तो इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। इसके बाद कह रहा है आपसे थर्ड में, कह रहा है किए गए कार्य की गणना कीजिए। कार्य, और कार्य बराबर आपने पढ़ा है क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अब पिछली क्लासों से पढ़ते आए हैं। बल कितना आपका आया है 2 इंटू 10 की पावर -4, दशमलव के बाद 0 लिखें अथवा ना लिखें। विस्थापन कितना है 2 गुणा 10 की घात -2, तो 2 दूनी 4 गुणा, घातें गुणा में जुड़ती हैं तो माइनस माइनस जुड़ के हो जाएगा -6, इतने जूल। तो ये आपका नेक्स्ट आंसर आ गया। क्लियर? नोट कीजिए। देखिए 16 नंबर, एक आपको चित्र दे रहा है, वर्ग दे रहा है आपको बना के, वर्ग दे रहा है, और वर्ग में आपको कंडीशन दे रहा है, सब पर आवेश दे रहा है। इस पर दे रहा है प्लस के A, B, C और D। A और B पर है प्लस के 0.1 कूलाम, B पर भी है प्लस के 0.1 कूलाम, इस पर है माइनस के 0.1 कूलाम, 0.-1 कूलाम, ये दे रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है इसके केंद्र पर विभव की गणना करनी है। कंडीशन आपको क्या दे रहा है, आपसे कह रहा है, और इधर दे रहा है यहाँ पे E पॉइंट एक, कह रहा है 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग
तो वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा वो बराबर है 1 मीटर। इसके बाद आपसे कह रहा है ABCD के कोनों पर रखें, यदि वर्ग के कणों का कटान बिंदु O तथा भुजा BC का मध्य बिंदु E हो तो ज्ञात कीजिए O पर वैद्युत विभव का मान। तो क्या ज्ञात करना है आपको? E पर, ये O है, O पर विभव, O पर विभव। तो देखो सबसे पहले वर्ग की भुजा दे रहे तो वर्ग का विकर्ण निकाल लो। विकर्ण जब निकालेंगे तो विकर्ण क्या होता है? भुजा का, भुजा इंटू √2, तो 1 इंटू √2 क्या आ जाएगा? √2 मीटर। क्लियर? इनकी जो इनके सिरों से, प्रत्येक सिरे से O बिंदु O की दूरी, प्रत्येक सिरे से बिंदु O की दूरी, प्रत्येक सिरे से जो बिंदु O की दूरी R दे रहा है वो आपको कितना दे रहा है? वो हो जाएगा विकर्ण का आधा, तो विकर्ण है √2/2, क्या आ जाएगा? 1/√2 मीटर। क्लियर? ये हो गया R। निकालेंगे अतः बिंदु O पर विभव V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, कॉमन ले लेंगे 1/4πε0। V1 तो यहाँ पे हो जाएगा Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3, Q4/R4। अब इनकी जगह चाहो तो आप डायरेक्ट केवल क्या लिख सकते हो? R, क्योंकि दूरी सभी की क्या है? समान है। V इक्वल इसका मान 9 × 10⁹ हो जाएगा। सभी से नीचे क्या कॉमन मिल रहा है? R कॉमन मिल रहा है, तो 1/R। Q1 की वैल्यू रखेंगे -0.1, Q2 की वैल्यू रखेंगे, R निकल चुका है, Q2 का मान रखेंगे प्लस के, ये प्लस का है, प्लस के 1.0, ये माइनस का 0.1, Q4 रखेंगे माइनस के 0.1, माइनस प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, तो V इक्वल 9 × 10⁹ × 1/R, और इसका मान हो जाएगा 0। 0 का इतने में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 0। 0 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब कह रहा है कि 1 माइक्रो कूलाम के आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब देखो ध्यान दीजिए इधर, इस पर अगर हम लोग बात करें विभव, तो इसके कारण जितनी दूरी पर ये है, क्योंकि ये कह रहा है BC का मध्य बिंदु है, तो इससे जितनी दूरी होगी इसकी, वही दूरी इससे यहाँ होगी। तो दूरी समान, आवेश अलग अलग टाइप के। तो ये अगर हम यहाँ पे E पर विभव निकालें तो क्या होगा? इसके कारण जो विभव आएगा B के कारण, और तो उसको C वाला ख़त्म कर देगा भाई, इसका विभव प्लस में आएगा VBC, मतलब VEB, और इसमें ये वाला घट जाएगा, कौन सा? VEC, ये मिलके क्या बनाएंगे? 0। ऐसे यहाँ से अगर हम इस पे निकालें और यहाँ से इस पे निकालें तो इससे भी दूरी समान होगी, तो ये माइनस ये प्लस, दूरी समान, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। अर्थात E पर परिणामी विभव कितना है? 0 है। क्लियर? अब C पर भी विभव 0, सॉरी O पर विभव 0 और E पर भी विभव 0, तो 1 कूलाम आवेश को O से E तक लाने में किया गया कार्य करेंगे। कार्य बराबर क्या होता है? विभवांतर इंटू आवेश, या आवेश इंटू विभवांतर। आवेश तो एक है, विभवांतर इन दोनों के विभव में अंतर, मतलब VE माइनस V0 VO। अब यह भी 0 है, यह भी 0 है, VE भी 0 है, VO भी 0 है, तो 0 माइनस 0 अर्थात 0 हो जाएगा, और 0 का 1 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? मतलब C पर विभवांतर भी 0 है, और किसी आवेश को, अब देखो ये
एक और चीज़ समझ लीजिए, आपको समविभव पृष्ठ बताया था, दोनों पे भी विभव समान है, इस पर ओ पर भी 0, ई पर भी 0, तो दोनों पे विभव समान, इसका मतलब ये कैसे हैं, समविभव पृष्ठ हैं। और समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता, ये आपको पहले ही बताया था, तो इसमें कोई कारण नहीं होगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना है तो ऐसे दिखा लो। और इस प्रकार आपका क्या हुआ, ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। यहाँ पे 0.1 करेंगे तब कटेगा। सेवेंटीन नंबर न्यूमेरिकल देखिएगा, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। कह रहा है इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि वैद्युत विभव की गणना कीजिए। 250 माइक्रोकूलाम एक समबाहु त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसके प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। 250 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। आपसे कह रहा है कि इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, जिसकी प्रत्येक केंद्र से दूरी, प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक कोने से दूरी कितनी है, 18 सेंटीमीटर है, और यहाँ से भी दूरी है 18 सेंटीमीटर। कह रहा है विभव की गणना कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आवेश Q1, Q2, Q3 तीनों समान हैं, कितने हैं, 250 माइक्रोकूलाम। 250 माइक्रोकूलाम है, माइक्रोकूलाम को कूलाम बदलेंगे 10 की घात माइनस के 6। प्रत्येक कोने से दूरी मतलब R1, R2, R3 मतलब तीनों जो हैं वो कितने हैं, 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बदल देंगे 10 की घात माइनस 2 मीटर। अब कह रहा है परिकेंद्र पर, परिकेंद्र मतलब क्या, इसके बाहर एक वृत्त खींचा जाए तो उसका जो केंद्र होगा, केंद्र ही कह रहा है, इसके केंद्र पर ही निकालना है। तो इसके केंद्र पर विभव V बराबर जो होगा वो तीनों के कारण जो विभव उत्पन्न होगा उनके योग के बराबर होगा। 2 होते हैं, V1 प्लस V2 होता है, 3 होते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, 4 होते हैं तो 4 बार जोड़ देते हैं। अब इसमें कह रहा है V इक्वल V1 की का मान 1 अपॉन इसमें 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 और प्लस Q3 अपॉन R3। क्लियर, यह हो जाएगा। V इक्वल इसका मान 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू रखेंगे, कितनी दे रहा है, 250 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। R1 का जो मान है वो कितना दे रहा है, 18 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब Q2 की बात करें तो Q2 आपको कितना दे रहा है, फिर वही सब में के लिए सेम है, तो 250 इंटू 10 की घात माइनस 6 बटे 18 गुणा 10 की घात माइनस 2 प्लस 250 गुणा 10 की घात माइनस 6 अपॉन 18 गुणा 10 की घात माइनस 2। यह हो जाएगा V इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9। इनको हम लोग जोड़ेंगे तो 25 दूनी 50 तियाँ 75 मतलब 750 गुणा 10 की घात माइनस 6 और हर ऐसे ही रहेगा 10 की घात माइनस 2। 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 दूनी 18। 2 से जब इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 2 तिहाई 6, 1 हासिल बचेंगे, 15 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10 गुणा 10 की घात माइनस 6, ये ऊपर जाएगा प्लस के 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 375 गुणा 10 की घात माइनस के 4। तो V बराबर दशमलव यहाँ 1 2 3, 3 अंक इस तरफ आ जाएगा, 3.75 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, बचेगा माइनस के 2, इतने आ जाएगा आपका क्या, वोल्ट। ये अच्छा 10 की घात 9 है तो 9 घात इसमें प्लस के लेंगे, कितनी बचेगी
9 2 11 बचेंगे 5, 2 अंक इस तरफ चले गए तो कितने हो जाएंगे 7। इतने वोल्ट आ गया इसका आंसर। यह है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 17 नंबर हो गया। 18 नंबर कुछ इसी प्रकार का है, देखिएगा। कह रहा है आपसे एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में मोड़कर 250 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। आपसे कह रहा है इसके केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। तो जो त्रिज्या है वो कितनी है, त्रिज्या आर आपको दे रहा है, वो आपको दे रहा है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। सेंटीमीटर को मीटर बदल देंगे तो 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर, ये हो गई इसकी त्रिज्या। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है 250 माइक्रोकूलाम आवेश है। तो आवेश जो है Q इक्वल वो है 250 माइक्रोकूलाम, इतना आवेश है। आपसे कह रहा है परिणामी विभव ज्ञात, इस पर विभव ज्ञात करना है केंद्र पर। तो केंद्र पर विभव V इक्वल क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, यही होता है। वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मान रखेंगे 9 × 10⁹। Q की वैल्यू रखेंगे कितना है 250 माइक्रोकूलाम है, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, कूलाम में। तो क्या लिखेंगे 250 गुणा 10 की घात -6 अपॉन में R है, R का मान है 10 गुणा 10 की घात -2। इससे 0 कैंसिल, 25 9 225, 10 की घात 9 में 6 जाएंगे 3, ये माइनस का ऊपर गया प्लस के 2, तो 225 गुणा 10 की घात हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद दशमलव यहाँ लेंगे तो 1 2 अंक इस तरफ आए तो 2.25, 2 अंक जब इस तरफ आ गए हैं तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2.25 × 10⁷ इतने वोल्ट। यह आ गया आपका 18 नंबर। 19 नंबर की बात करते हैं। 19 नंबर आपसे कह रहा है +10 माइक्रोकूलाम व -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। तो Q1 जो दे रहा है आपको वो दे रहा है 10 माइक्रोकूलाम प्लस के, तो इसको लिखेंगे क्या 10 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। और इसके बाद आपसे कह रहा है जो Q2 है वो है -10, तो -10 माइक्रोकूलाम मतलब 10 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। आपको जो Q का बीच की दूरी दे रहा है वो कह रहा है 2 मीटर है। इनके बीच की दूरी, बीच की जो दूरी है वो कितनी है 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर निकालना है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी के आधे के बराबर। जैसे ये हो गया तो ये 1 मीटर टोटल है, हमें निकालना है इनके मध्य बिंदु पर। तो इससे दूरी कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर, और इस तरफ वाले से भी कितनी होगी 0.5 मीटर, होगी कि नहीं होगी। अब निकालेंगे मध्य बिंदु पर विभव, तो R जो लेंगे वो कितना लेंगे 0.5 मीटर। V बराबर क्या होता है V1 + V2, यही तो होता है। V बराबर क्या पढ़ा है V1 + V2 पढ़ा है। निकालेंगे V का मान, तो V की जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कॉमन लेके Q1/R1 या R + Q2/R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 की जगह रख देंगे कितना 10 गुणा 10 की घात -6 बटे R की जगह कितना रखेंगे 0.5, और ये माइनस का है तो माइनस का रखेंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। -10 × 10⁻⁻6 बटे 0.5। ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएंगे, घट के 0 होंगे, 0 का इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इस प्रकार आपका यह क्वेश्चन भी क्या हुआ कंप्लीट हो गया। ठीक, नोट कीजिए। इसके बाद देखिए 20 नंबर। 20 नंबर में आपसे कह रहा है 6 × 10⁻⁹ कूलाम
का एक बिंदु आवेश कितना है? 6 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। आवेश जो कि Q बराबर है 6 × 10⁻⁹ कूलाम, ये आपको आवेश दे रहा है। और एक बिंदु आवेश 4 × 10⁻⁹ कूलाम है। दूसरा जो आवेश है वो है 4 × 10⁻⁹ कूलाम, आपको यह आवेश दे रहा है दूसरा Q2। इसके बाद आपसे कह रहा है एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो आपको दे रहा है 30 सेंटीमीटर। अब Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। कह रहा है बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो छोटे से कितनी बचेगी? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करना है। R1 जो आएगा वो कितना दे रहा है? 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बदल देंगे 10⁻⁻2 मीटर। R2 कितना दे रहा है? 10 सेंटीमीटर। बदलेंगे क्या आएगा? 10 × 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर? इनके बीच कह रहा है वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो परिणामी विभव V निकालेंगे, होता है V1 + V2। वैल्यू रखेंगे इनकी, तो V = 1/4πε0 तो कॉमन ही मिल जाएगा। Q1/R1 होता है और क्या होता है? प्लस Q2/R2। V वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹। Q1 की जगह क्या रख देंगे? 6 × 10⁻⁹। R1 की जगह रखेंगे 20 × 10⁻⁻2 प्लस Q2 की जगह रखेंगे 10 × 10⁻⁻2। R2 की जगह रखेंगे Q2 की जगह रखेंगे 4 × 10⁻⁹। और R2 की जगह कितना रख देंगे? 10 × 10⁻⁻2। ये हो जाएगा। क्लियर? अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे V = इसको 2 से कट कर दो, 2 2 3 6 और 2 से 10 बार, तो 9 × 10⁻⁹, ये 3 × 10⁻⁻9, ये 10 × 10⁻2 प्लस ये 4 × 10⁻9, 10 × 10⁻2। सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या देखेंगे? 9 × 10⁻9, इनके क्या है? हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो 4 और 3 हो जाएगा 7 × 10⁻−9, 10⁻−2 और यह है 10⁻1, तो -2 में 1 जाएगा, क्या बचेगा? 10⁻1 बचेगा। -9 से +9 कैंसिल, 9 का 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 9 × 7 63, माइनस घात है ऊपर जाएंगे तो प्लस की घात हो जाएगी, एक घात लिखेंगे नहीं, कितना आ जाएगा? 630 वोल्ट। ये इस प्रश्न का क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर आपसे कह रहा है 6.0 × 10⁻⁸ कूलाम का एक बिंदु आवेश तो मूल बिंदु पर स्थित है। मूल बिंदु पर स्थित है कितने कूलाम का? 6 × 6.0 × 10⁻⁸ कूलाम का। x बराबर 3 और x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? यहाँ से इधर ले जाना है x बराबर 6, 3 और x बराबर 6, तो यहाँ तक लाने में कह रहा है आवेश को कितना कार्य करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में। तो आपको आवेश ये Q जो दे रहा है वो आपको दे रहा है 6.0 × 10⁻⁸ कूलाम। आपसे कह रहा है जो R1 और R2 दे रहा है, R1 दे रहा है आपको कितना? 3 सेंटीमीटर। तो ये A मान लो बिंदु और ये मान लो B। तो A पर विभव निकालेंगे VA, क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2/R, सॉरी हाँ Q क्या होता है? Q/R
यही तो होगा। Q1/R ले लूँ, R1। VA इक्वल वैल्यू रखेंगे इसकी तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जब आप रखेंगे तो आएगा 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान रखेंगे तो Q तो वही है 10⁻⁻8, R1 रखेंगे 3 आ जाएगा। तो VA जो आएगा वो आपका आ जाएगा 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 गुणा 10 की घात प्लस के 9 में -8 जाएंगे तो घात कितनी बचेगी 1 घात। 18 में 10 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 180 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर। अब निकालेंगे x बराबर 6 तो R2 बराबर दे रहा है 6, 6 दे रहा है, मीटर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सेंटीमीटर होता तो कन्वर्ट करना पड़ता, इतने मीटर। तो विभव VB निकालेंगे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QB/R2। वैल्यू रखेंगे इसकी, जब वैल्यू रखेंगे तो VB का जो मान आएगा वो हो जाएगा इसका 9 × 10⁻⁹। QB आपको जो दे रहा है वो आपको कितना दे रहा है, वो दे रहा है वही होगा आपका Q2, क्योंकि आवेश तो वही है, तो हो जाएगा 6 × 10⁻⁻8। R2 आपको कितना दे रहा है 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब ये बचेगा VB इक्वल 9 × 10⁻9 में 8 जाएंगे 1 बचेगा तो कितना आ जाएगा 90 वोल्ट। क्लियर, ये हो गया 90 वोल्ट। अब निकालेंगे विभवांतर। अब निकालेंगे हम लोग क्या किया गया, एक इलेक्ट्रॉन को सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन को B से A तक लाने में। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 21 नंबर में इलेक्ट्रॉन को x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य और कार्य बराबर क्या होता है, आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश E इंटू विभवांतर। विभवांतर मतलब इनके विभव में अंतर निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। डेल्टा V रखेंगे तो इनको आपस में घटा देंगे तो हो जाएगा 180 - 90। तो W इक्वल हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 और ये हो जाएगा 90। गुणा करेंगे 16 नवैया कितने हो जाएंगे 144 हो जाएगा, ये 0 दे रहा है इंटू 10⁻⁻19। क्लियर। एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, 1 2 2 अंक इस तरफ आ गए तो 1.44 इंटू 10 की पावर, जितने अंक इस तरफ आते हैं उतनी घातें काय की होती हैं प्लस की, तो -19 में 2 प्लस कर देंगे तो क्या बचेगा -17 जूल। तो इसका ये आंसर आ गया। क्लियर, नोट कर लीजिए।